अब आएंगे कुछ सवालों के ऊपर चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। हाँ, तो ये रहा त्रिकोणमिति का एक सामान्य परिचय। इतनी बात यदि आप लोगों को समझ में आई हो तो सवाल लगाते समय कोई दिक्कत, कोई बाधा नहीं आएगी। जैसे एक सवाल हम ले रहे हैं, लिखा है कि एक कोई त्रिभुज है। सवाल में इस तरह से लिख रहा है कि एक कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC, एक कोई त्रिभुज है ABC, ABC में कोण B बराबर 90 अंश, अर्धविराम AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो साइन A कास A tan A के मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, त्रिभुज ABC, कोई एक त्रिभुज है ABC, वो आपको बता नहीं रहा है कि वो समकोण त्रिभुज है कि कैसा त्रिभुज है। हम यहाँ एंगल को देख के बता पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज ABC है। हाँ, एक बात विशेष ध्यान रहे, त्रिकोणमिति में सभी जितने भी त्रिभुज रहेंगे वह हमेशा समकोण ही बनेंगे। चूंकि पहली लाइन में हम लोग इंगित कर चुके हैं कि जो त्रिकोणमिति होती है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित ही गणित है। तो ये एक त्रिभुज ABC है, हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लें, इसका नामकरण अभी नहीं रखेंगे। एक त्रिभुज है। अब सबसे पहले देखें, इसमें कोण B जो है 90 अंश का है। हम सवाल एक बार पढ़ दे रहे हैं, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, AB का मान 5 सेंटीमीटर, BC का मान 12 सेंटीमीटर है तो साइन A कास A tan A के मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, एक त्रिभुज हम लोग बना लिए, इसमें कोण B 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम 90 डिग्री के लिए कोण B बना दे रहे हैं। अब देखिए, AB का मान 5 सेंटीमीटर है। विद्यार्थी हमेशा भ्रामक स्थितियों में बना रहता है कि A यहाँ लिखें कि A यहाँ लिखें। कहीं तुम A लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ A लिखेंगे तब पर भी वही रिजल्ट आएगा, A यहाँ लिख देंगे तब पर भी वही रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि किताबी भाषाओं को हमेशा याद रखिए, रटने की कोशिश, गणित में कभी रटा नहीं जाएगा। तो हम यहाँ से सिर्फ एक डिसीजन ले रहे हैं, कोण B 90 डिग्री है तो यहाँ लिख दें। AB अब आ गया, AB 5 सेंटीमीटर है तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि A हम यहाँ बनाएं कि A यहाँ बनाएं। तो कहीं A बना लो, मान लेते हैं A यहीं बना लेते हैं। अब AB हो गया तो इसे हम स्वाभाविक सी बात है C लिख देंगे। देखिए, इन सवाल को मैं 2 चरणों में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ दिक्कतें होती हैं। तो AB का मान 5 सेंटीमीटर और BC का मान जो है 12 सेंटीमीटर है। हाँ, यहाँ देखिए, 2 भुजा मिल गई, तीसरी भुजा मालूम नहीं है। तो सबसे पहला काम कि हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस का प्रयोग हम AC भुजा ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय कहती है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के। तो आधार में ये 5 है, 5 का वर्ग कर लेंगे अब प्लस लंब का वर्ग, तो इसे 12 का वर्ग कर लेंगे अब बराबर कर्ण के वर्ग के। तो ये हो गया कर्ण का होल का स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे तो 25, आइए 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बराबर 144 बराबर कर्ण का होल का स्क्वायर। 144 और 25 जोड़ोगे तो 169 होगा। 169 बराबर कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर करनी लग जाएगी 169 बराबर कर्ण के। तो अर्थात अब कर्ण का जो मान आएगा 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 मिलेगा। एक कर्ण बराबर आ गया 13। हम इस त्रिभुज में इस मान को भर लेते हैं। अब बारी बारी से हम इस पर विचार करेंगे। वो मान किसका पूछ रहा है? साइन A पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइन A। साइन थीटा की वैल्यू अभी हम लिखे थे, लंब बटा के कर्ण होता है, लंब बटा के कर्ण। अगर याद नहीं आ रहा है, हो सकता है कि याद आपको नहीं आ रहा हो, तो जैसे ही साइन कास इसकी वैल्यूओं को कहीं मान लिखना है तो आप इन सूत्र को लिख लीजिए, लाल बटा के कक्का। तो ये साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा के कर्ण, तो हम भी साइन A बराबर लंब बटा कर्ण लिख लिए। अब देखिए, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। यहाँ इस कोण ए साइन A लिख रहा है तो इसका मतलब इस कोण के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। इसके सामने वाली भुजा A वाली जो है लंब है और ये आधार हो गई और इसे कर्ण कहेंगे। तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसे लिखेंगे साइन A बराबर लंब के स्थान पर 12 और कर्ण के स्थान पर 13। तो साइन A का मान 12 बटा 13 हो गया। इसके बाद और आगे देखिए,
अब आपसे पूछा है वह कास ए का मान बताइए, तो कास ए, अभी कोण बदल नहीं रहा है, कोण वही है, तो फिर इस कोण के सामने वाली यही भुजा जो है लंब होगी, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। अब कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से हम लिखेंगे आधार बटा के कर्ण, तो इस कोण के लिए ये आधार बनेगा, ए हो गया 5 और कर्ण बन जाएगा 13। फिर इसके बाद लास्ट था tan ए, तो यहाँ देखें tan ए बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो ये लंब है और ये आधार है, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे 12 बटा के 5। तो ये रहा एक साइन ए का मान, कास ए का मान, tan ए का मान। लेकिन मैं यहाँ कॉलम बनाया था शुरू में ही कि हो सकता है कि विद्यार्थी भ्रमित हो जाए, वो भूल जाए कि हाँ यहाँ ए कोण है, ए वाला ऐसे बना दे। ए हो गया आपका समकोण त्रिभुज। जैसे ध्यान दीजिए, हमें कोण बी जो है समकोण है, तो ए वाला कोण बी हो गया। हो सकता है कि बी के बाद अब इस बार वह ए यहाँ बना ले और सी यहाँ बना ले, लेकिन बी बदलना नहीं चाहिए, वो बी 90 डिग्री लिख रहा है, बी को हम जहाँ कह रहा है वहीं रखेंगे, ये 90 डिग्री की बात है। अब ध्यान दीजिए, अब वो कह रहा था सबसे पहले ए बी का मान, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब बी सी का जो मान था वह 12 सेंटीमीटर, तो हालांकि इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे तो यह कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर मिलेगा। अब आइए, अब कह रहा है कि साइन ए का मान बताइए, साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण होता है। तो अब बताओ कि साइन ए अब इस कोण को कह रहा है वह, तो इस कोण के सामने वाली भुजा अब यह लंब हो जाएगी, तो लंब अब ये देख रहे हैं तो ये 12, अब बटा के अब कर्ण लिख रहा है तो 13 हो गया। अब उसी तरीके से कास ए पूछता, तो ए पूछ रहा है तो इसके सामने यह लंब होगा, तो कास थीटा आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से आधार बटा के कर्ण, और आगे बताएंगे इसको, तो आधार अब होगा आपका 5 और कर्ण जो है 13 हो गया, तो 5 बटा के 13। tan थीटा जो होता है वो tan थीटा लंब बटा के आधार, तो ये लंब और ये आधार, अर्थात लंब बटा के आधार 12 बटा के 5, हर रिजल्ट आपका उससे मैरिज कर रहा है। तो नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो है ये जानना है कौन कोण 90 डिग्री का है। इतनी बातों को नोट करिए। फिर अगले वाले एक सवाल को हम लिख रहे हैं। एक सवाल वीडियो रोक के लगाइएगा, अभी हम लिख दे रहे हैं। वीडियो रोक के सबसे पहले देखिएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं। एक और सवाल है, इसी का एक बड़ा भाई है। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। सभी लोग लगाइए इसको, कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कामा tan ए कामा कास सी तथा काट सी का मान बताओ, मान बताओ। सॉल्व करिए सभी लोग इसको। हाँ देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन ए का मान बताना है, tan ए का मान बताना है। ध्यान रहे, इसमें भी कोण ए है, इसमें भी कोण ए है, लेकिन इस बार इसमें परिवर्तन हो रहा है। कास सी और काट सी का मान बताना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए हो गया समकोण त्रिभुज। सिर्फ यही दिमाग में रखना है कि कौन समकोण है वह, तो कोण बी समकोण है, अर्थात जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजा है उसके नीचे हम बी लिख देंगे। ए बी हो गया। अब तुम्हारे पास जो भी इच्छा है, हो सकता है ए यहाँ लिखो या हो सकता है ए यहाँ लिखे, तो हम यहाँ ए लिख दे रहे हैं और इसे सी लिख दे रहे हैं। सी अगर यहाँ लिख देते, ए यहाँ लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सिर्फ वही थ्योरम याद रहे, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। अब इसमें भरते हैं मान को। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए हो गया 4 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर है। यूनिट लिख नहीं रहे हैं। ये 4 हो गया, 3 हो गया, ये 5। इस बार हमें पाइथागोरस की कोई आवश्यकता नहीं है। पाइथागोरस तभी लगाएंगे जब हमें किसी 2 भुजाएं दे दी और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो इस बार तो तीनों भुजाएं दी गई हैं।
अब सिर्फ हमें बताना है कि साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का जो मान होता है वो अभी हम लिखे थे लंब बटा के कर्ण है, तो इस कोण के लिए है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा यही है, तो यह लंब होगा, यह आधार होगा और ये कर्ण है। तो लंब बटा के कर्ण अर्थात लंब का काम 3 कर रहा है और कर्ण का काम 5 कर रहा है, इसे हम 3/5 लिख देंगे। आगे देखिए tan ए बराबर होता है लंब बटा के आधार, इस कोण के लिए यह लंब और ये आधार, तो 3/4, तो यहाँ भी हम 3/4 लिख लेंगे। फिर आगे पूछा है आपसे काश सी का मान बताइए, ये नहीं कि अब दूसरा त्रिभुज बनाने शुरू करते, सिर्फ हम इसको कोणों को घुमा घुमा के इसका मान निकालेंगे। काश सी, अब काश सी का मान तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। तो अब देखो इस सी की बात वो रख रहा है, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, तो इस कोण के लिए अब यह लंब बन जाएगा, यह आधार होगा, यह कर्ण होगा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार के स्थान पर 3 और कर्ण के स्थान पर 5, तो 3/5 लिख देंगे। अब आगे देखिए काट सी वो पूछा है, तो काट सी, तो काट अब अभी tan का उल्टा काट होता है, tan थीटा लंब बटा आधार होगा, तो ये आधार बटा लंब होगा, तो आधार बटा के लंब। तो अब देखिए ये कोण सी के लिए कर रहा है, यह लंब है और यह आधार है, यहाँ आधार बटा लंब लिखना है, तो 3/4, तो यहाँ भी हम 3/4 लिख दिए। तो इस तरीके से सवाल में जो पूछा था आपको साइन ए का मान, tan ए का मान, काट सी का मान, काट सी का मान, उसे हम लोग निकाल पाए। इतनी बातें हमको आसान है कि आपको समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा जरूर, एक बार ऐसे देख लीजिए, न समझ में आए तो फिर घुमा के इसको देख लीजिएगा। इसे मिटा रहे हैं, अगले सवाल पर चलिए। ये जितने भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की पर आधारित हैं और साथ ही साथ जितनी बाहरी किताबें हैं उसका सब मिश्रण है। इसमें सोचने की कोशिश मत करिएगा कि कहीं दिक्कत होगी। आप एनसीईआरटी किताब निकाल लो और जितनी बातें बताई गई हैं उनको पढ़ने के बाद सवाल लगाइए, हर सवाल में आप सफल होंगे। जैसे एक सवाल और मैं लिख रहा हूँ, लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जैसे लिख दिया है साइन ए, यह क्वेश्चन 1 है, साइन ए बराबर 1/11। अब कह रहा है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को और बताइए। तो आप देखिए, तो ये अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताने के लिए कह रहा है, तो 3 वाले मुख्य माने जाते हैं, साइन ए, कास ए और ये है tan ए। अगर वह ऐसी बातों का प्रयोग करता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताइए, तो साइन का उल्टा कासेक, कास का उल्टा सेक, tan का उल्टा काट, मतलब 3 और लगा देते उसको। तो ये सिर्फ 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपातों को और पूछ रहा है, तो एक तो दिया ही है, 2 और निकाल देते हैं। हम तुरंत एक त्रिभुज बना लेंगे, ऐसे त्रिभुज बना लिए। साइन ए की बात रखा है तो हम यहाँ कोण ए बना ले, यहाँ बी बना लें और यहाँ सी बना लें, या यहाँ सी बना लें, यहाँ बी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ कि साइन थीटा का जो मान होता है वो लंब बटा के कर्ण होता है। इसका मतलब कि लंब के स्थान पर हम लोग 1 लिख लेंगे और कर्ण के स्थान पर 11 लिखेंगे। तो जो लंब दिखाई दे रहा है इस कोण के सामने वाली भुजा यही लंब है, तो यह हो गया 1 और कर्ण के स्थान पर 11 है, तो 11 लिख लिए। अब यह अज्ञात है। हम अभी बताए हैं कि पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजा दी गई हो, तीसरी भुजा बतानी है तो हमारा प्रयोग कर दो। तो यहाँ से लिखेंगे आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के। तो आधार का वर्ग यही हमें निकालना है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा और कर्ण का वर्ग 11 का वर्ग करेंगे तो 121 मिलेगा। आधार का स्क्वायर बराबर 121 - 1, अर्थात आधार का वर्ग बराबर 121 में से 1 अगर निकालें तो 120 मिलेगा और 120 मिल जाएगा तो अब आधार बराबर आएगा 120 का करड़ी। 120 के करड़ी को निकालने के लिए हम इनका फैक्टर कर लें, 2 से ये 6 बार में 0, फिर 2 से यह 30 बार में, फिर 2 से यह 15 बार में, फिर 3 से यह 5 बार में और फिर यहाँ से 5 से यह 1 बार में। जोड़ा यही बन रहा है। मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ आधार बराबर 2 और फिर अंडर रूट इनका गुणा कर लें तो 3 दूना के 6, 6 5 30, तो ये हो गया 2 करड़ी में 30। ये आधार का मान मिल गया। जब आधार का मान मिल गया तो यहीं भर लेंगे कि 2 करड़ी में 30 है। अब तो 3 भुजा मिल जाए तो हमें कुछ भी पूछेगा हम बता देंगे।
तो आप देखिए वो पूछा था कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताइए, मैं यहीं पर नीचे लिख दे रहा हूँ। अब ये देखिए साइन ए का मान मिल गया, तो वो तो दिया ही है। कास ए का मान बताना है। कास ए का मान यही कोण है, इसके सामने ये भुजा लंब होगी, ये आधार है और ये कर्ण है। कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, तो यहाँ आधार बटा कर्ण लिख लेंगे। आधार हो गया 2 करड़ी में 30, अब बटा के कर्ण के स्थान पर 11 होगा, कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे कास ए बराबर 2 करड़ी में 30 बटा के 11, एक कास ए का मान मिल गया। अभी देखिए tan ए का मान बताना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है, तो लंब के स्थान पर इसमें 1 लिख लेंगे और आधार के स्थान पर 2 करड़ी में 30 लिख लेंगे। ये अभी एक आपका सलूशन बन गया। तो दिमाग में रखिएगा, अगर 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को पूछ रहा है तो वह मुख्य रूप से आपको पूछेगा साइन, कास और tan की वैल्यू, इन तीनों में से एक दिया रहेगा और उसी के सहारे हम एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे, इसके बाद निकालेंगे। एक सवाल मैं बोल रहा हूँ, लगाइए, वीडियो रोक के जरूर इसको पहले लगा लीजिएगा, मिटा दें इसको। लिखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कास बी बराबर 12 बटा के 13। एक प्रश्न ये है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। एक और क्वेश्चन लिख लें, कास थीटा बराबर 2 बटा के 5, यह भी है। इसमें सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, सभी नहीं बताने हैं। तो इनको कैसे हल करेंगे, आइए इसको देखें। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे। अब एक कास बी की बात रख रहा है, कोण भी यहाँ लगा लेंगे, ये सी है और इसे ए लगा लेंगे। कास थीटा बराबर होता क्या है इसको पहले समझो। कास थीटा बराबर हम पढ़े हैं आधार बटा के कर्ण, तो आधार के जगह 12 लिखा है और कर्ण के जगह जो है यह 13 लिख रहा है। तो आधार के जगह हम 12 लिख लें और कर्ण के जगह 13, तो यहाँ 13 लिख लेते हैं। अब देखिए, अब हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। जब तक तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं रहेंगी तो आगे सवाल लगाने में दिक्कत होगी। यहाँ हम लिखेंगे पहले ऐसी, आधार का वर्ग पाइथागोरस से प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के। तो आधार का वर्ग करोगे तो 12 बराबर हम 144 प्लस लंब का वर्ग यही निकालना है, और कर्ण का वर्ग 13 तरह हम 169। तो जो लंब का वर्ग है वह 169 माइनस 144, तो लंब का जो वर्ग है 9 में से 4 जाएगा 5, और इसके बाद 6 में से 4 गया 2, 25, तो लंब बराबर आएगा करड़ी में 25 अर्थात 5 आएगा। इसे हम 5 बना लेंगे, ये 5 हो गया। ये लंब आपको 5 मिल गया, आधार 12 मिल गया, कर्ण जो है 13 हो गया। अगर तीनों भुजाएं मिल गई तब तो हमसे वो कोई त्रिकोणमितीय अनुपात 3 नहीं, वो 6 पूछ ले, हम बता देंगे। अब एक कास थीटा का या कास बी का मान दिया है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो है साइन बी का मान निकालना है और tan बी का मान निकालना है। तो यहाँ से लिख लेंगे साइन बी, साइन, अब ये नहीं कि साइन ए के लिए हम लंब बटा कर्ण लिख रहे हैं और साइन बी के लिए अब कुछ दूसरा लिखें। साइन कोण भले ही बदले लेकिन लंब बटा कर्ण ही सदैव रहेगा। तो साइन थीटा व लंब बटा के कर्ण, तो यहाँ लंब बटा के कर्ण, और लंब के स्थान पर देख रहे हैं कि 5 है और कर्ण की जगह 13 है, तो यहाँ से 5 बटा 13। अब कास बी का मान दिया ही है, अब हमें ज्ञात करना है tan बी का मान। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, और लंब के जगह पर अब 5 हो गया और आधार के जगह पर 12 हो गया। इस तरीके से आपको ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में बड़ी ही सुविधा होगी, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा उससे ज़्यादा मैं इस पर हर एक बिंदु पर बहुत ही अमलपूर्ण जो है तरीके से इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक बिंदुओं को आप नोट्स बनाते रहिएगा। एक कास है, एक साइन है और एक tan है। अच्छा देखो, हो सकता है कि अगले वाले प्रश्न में दिया है आपके बुक में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ दिया है, तो इसका मतलब कि साइन का मान निकल गया, कास का मान निकल गया, tan का मान निकल गया। तो अब क्या चाहिए आपको, साइन का जो उल्टा होता है वह कासेक, और जो कास का उल्टा होता है वह सेक, और इसके बाद tan का जो उल्टा होता है वह काट। इसका मतलब कासेक चाहिए, सेक चाहिए और काट चाहिए। तो आप बताओ कि पिछली कक्षा में या पिछले जो अभी बताए हैं
उसमें यदि आप पढ़े रहते कि कासेक किसका व्युत्क्रम होता है, तो साइन का उल्टा अगर है इसका मतलब 13 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। उसी तरीके से सेक कास का उल्टा होता है, अब 13/12 इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक काट जो है टेन का उल्टा है, तो ये 12/5 अब इसका हो जाएगा। तो अब हमें तो नहीं लग रहा है कोई आगे लगाने की आवश्यकता है, जरूर इस पर परिश्रम करिएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं सदैव इसमें लगा हूँ। आगे 2-3 सवाल और मैं लिख दे रहा हूँ, तब तक लगाते रहिएगा। जैसे एक सवाल लिखा है यहाँ क्वेश्चन के रूप में, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको आप हमेशा सॉल्व करिएगा।